नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश academy. I hope you are well and giving your best for your exam and study. So let's begin and continue the series of the Hindu newspaper. How to read the Hindu newspaper. सो दोस्तों आइए देखते हैं आज का आर्टिकल। दोस्तों इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसराइल का विजिट किया, दौरा किया, ठीक है। उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हमको अप्रोच करना है, ठीक है। हमको कैसे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम करना आना चाहिए, क्लियर। हम वर्ड्स को देखेंगे कि उस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है, हम लोग सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में जो भी पर्टिकुलर वर्ड्स है उनका क्या फंक्शन है, राइट। सो दैट हम भी चीज़ों को लिंक कर पाएं और उसको राइटिंग भी कर पाएं और अंडरस्टैंडिंग भी कर पाएं। और ये एग्जाम में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है। एडिटोरियल डिस्कशन, ठीक है। ये कंप्रीहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि देखो कंप्रीहेंशन चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या, ठीक है, कॉमन एरर के क्वेश्चन हो, ठीक है, पैराजम्बल्ड के सेंटेंसेस हो, ठीक है। सो ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैब भी बूस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स दिए होते हैं वेरी डिफिकल्ट रहते हैं, थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड रहता है, राइट। सो दैट्स वाई वी प्रीफर द हिंदू न्यूज़पेपर, राइट, एज कम्पेयर टू अदर्स न्यूज़पेपर. Other newspaper are also good, but in terms of, right, sentence structures and vocab are very advanced. Clear? वर्ड काउंटर पार्ट, तो काउंटर पार्ट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, ठीक है। इसका हिंदी मतलब होता है समकक्ष व्यक्ति या समतुल्य, ठीक है। कोई व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर क्या हमारे प्रधानमंत्री है, तो उसी के समकक्ष व्यक्ति जब अभी इजराइल गए हैं तो वो अपने काउंटर पार्ट्स मिले, ठीक है, वो बेंजामिन नेतन्याहू। सो आइए देखते हैं इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। पहला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनालॉग, ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष, पैरेलल एक समान, कोरिलेटिव, ठीक है, एंड कंप्लीमेंट, राइट, एक पूरक। तो ये सभी वर्ड्स का मतलब यही है, काउंटर पार्ट, ठीक है। हिंदी मतलब समकक्ष या समतुल्य, ठीक है। पर्सन होगा तो व्यक्ति ऐड कर देंगे, अगर कोई वस्तु है तो उसके साथ हम लोग समतुल्य यूज करेंगे वर्ड, राइट। अब देखते हैं एंटोनिम, एंटीथेसिस, ठीक है, कंट्रास्ट विरोध, ठीक है, कन्वर्स अपोजिट एंड एडवर्सरी। क्लियर, सिंपल, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बाइलिटरल। अब देखो ये एल इंडिंग्स हो, ठीक है, तो ये दोस्तों होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं पहले आपको कि दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। अब दोस्तों 8 वर्ड्स में आपका एक नाउन वर्ड है, एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब है। यही दोस्तों आपके जो चार कितने 4 वर्ड्स हैं, यही आपका क्या वोकैब का पार्ट बनता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों जो आपके 4 वर्ड्स बचे हैं, ठीक है, जैसे आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है, प्रेपोजिशन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एंड इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। ये दोस्तों ग्रामर का पार्ट होता है, क्लियर। ये वो क्या, देखो जो हम लोग अभी वर्ड पावर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखो इनमें से कोई एक वर्ड यहाँ फिट हो रहा है, ये वर्ड नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो एल है ये सफिक्स है, ठीक है, ओ यूज सफिक्स होता है, क्लियर। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो इससे हमें ये क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो हमारा वर्ड होगा कैसा वर्ड होगा, ये एडजेक्टिव वर्ड होगा, क्लियर। अब देखो ये देखो लिटरल, ये दोस्तों लिटरल का मतलब होता है साइड, क्लियर। और बाइक मतलब जानते हैं, बाइक मतलब होता है टू, ठीक है, दो साइड, ठीक है, यानी द्विपक्षीय। अगर इसमें होता है यूनी, यूनी का मतलब होता है वन, करेक्ट, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, दो पक्षी, यानी दो कंट्री के बीच में ट्राई है तो यानी 3 कंट्री उधर रहेंगे, ठीक। रेसिप्रोकल, म्यूचुअल, टू फ्रॉन्ग्ड, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर का मतलब वही होता है, इंटर का मतलब भी होता है द्विपद, 1 से 2, ठीक है। और दोस्तों एक इंटर वर्ड होता है, इसका मतलब होता है विद इन, विद इन कंट्री के अंतर्गत, ठीक है। एक ही कंट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी उसको बोलते हैं इंट्रा, ठीक है। इंटर का मतलब होता है एक कंट्री से 2 कंट्री के बीच में, ठीक है। इसीलिए देखो इसमें क्या लिखा है, इंटर गवर्नमेंट, मतलब एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच में जो भी पैक्ट बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है। कोलैबोरेटिव, ठीक है, कोलैबोरेटिव मतलब होता है कि जब हम लोग साथ में आएंगे तभी चीजों को कोलैबोरेट कर पाएंगे, ठीक है, सहयोग कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखो यूनिलेटरल हो गया। अब देखो इसको एंटोनिम देखते हैं। यूनि हो गया मतलब एक साइड, वन साइडेड हो गया। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ठीक है। नॉन रेसिप्रोकल एंड ऑटोनमस, ठीक है, सिंपल, राइट। आगे बढ़ते नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं हम लोग, ये अलाइंड। अलाइंड दोस्तों आपका एडजेक्टिव भी है एंड दोस्तों ये वर्ब भी है, ठीक है। मतलब सहमत है, संरेखित, ठीक है। जब संरेखित रहेगा तो इसका मीनिंग क्या रहेगा एडजेक्टिव के रूप में, जब वर्ब के रूप में रहेगा तो इसका मीनिंग है सहमति, यानी कि एग्री करना, ठीक है। तो एफिलिएटेड मतलब जुड़ा हुआ, एलाइड मतलब, ठीक है, एलाइड, हार्मोनाइज्ड, इंटीग्रेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपके सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम। इन इंस्ट्रेंस्ड, डिसोसिएटेड, एलिनेटेड, मिस अलाइंड, डिसएफिलिएटेड, कंडेमनेशन। देखो ये टी आई ओ एन भी एक आपका सफिक्स है, क्लियर। टी आई ओ एन हो गया, एक एम एन टी होता है, ठीक है, एक एस आई ओ एन होता है। ये दोस्तों क्या है, प्रत्यय है, इनको जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में सफिक्स,
ठीक है, क्लियर। तो देखो निंदा करना होता है यानी किसी की मतलब आलोचना करना है या भर्त्सना करना, ठीक है। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया एसएससी में, ठीक है। डिनंसिएशन, राइट, रिप्रोच, कैस्टिगेशन, विलिफिकेशन, सेंस्योर, ये सभी वर्ड कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, चाहे सीडीएस हो, एनडीएस हो, ठीक है, सीजीएल हो, हर एग्जाम में ये वर्ड पूछे गए हैं, ठीक है। या कभी सिनोनिम के रूप में या कभी एंटोनिम के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसका एंटोनिम देखते हैं। देखो अगर आप किसी कंडेम करोगे तो उसका होगा क्या, कमेंडेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। कमेंडेशन है, ठीक है, कमेंड करना है, प्रशंसा करना है, ठीक है। इंडोर्समेंट, राइट, अप्रोबेशन वर्ड, ठीक है, एक्सोनेरेशन एंड विंडिकेशन, ये सारे इसके क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। निंदा न करके हम लोग प्रकार से क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिप्लोमेटिक। ये देखो एक वर्ड भी आपका क्या होता है, सफिक्स, सो दैट्स वाई आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, राजनयिक या कूटनीतिक। इसका मतलब होता है सिनोनिम, टैक्टफुल, डिस्क्रीट, प्रूडेंट, कंसीलिएटरी एंड सेगेसियस। मतलब कहने मतलब जब हम लोग डिप्लोमेटिक किसी से संबंध बनाते हैं तो उसमें हमें बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए देखो सैगैसेस का मतलब होता है बुद्धिमानी तरीके से या बुद्धिमानी भरा डिसीजन, ठीक है। डिस्क्रीट, ये देखो प्रूडेंट हो गया, इन सभी का मतलब होता है वही राजनयिक या कूटनीतिक, ठीक है। अब देखो ये आपका जो फुल होता है ना, ये भी सफिक्स होता है, ये पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है, करेक्ट। और दोस्तों ये भी क्या है, लेस, ये भी क्या है आपका सफिक्स है बट ये क्या है, नेगेटिव को शो करेगा, ठीक है। ये देखो टैक्टलेस, यानी कि टैक्टलेस नहीं है, मतलब कि उसमें कूटनीतिक चीज नहीं है, ठीक है। इनडिस्क्रीट, देखो इन भी आपका प्रीफिक्स है, ठीक है, ये क्या है, निगेटिव चीज को दर्शाता है, ये वर्ड को क्या बना दे, निगेटिव। देखो इम आ गया, इम भी दोस्तों क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है, ये भी निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ऑफेंसिव एंड अनडिप्लोमेटिक, ये अन भी आपका क्या है दोस्तों, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, उपसर्ग, ठीक है। ये वर्ड को क्या बना देगा, निगेटिव बना देता है, ठीक है। इम हो गया, अन हो गया, इन हो गया, राइट, सिंपल। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी, ये देखो फिर से एक आ गया, सफिक्स हो गया, एडजेक्टिव होता है रणनीतिक, ठीक है। तो टैक्टिकल, कैलकुलेटेड, ओके, प्रीमेडिएटेड, जुडिशियस एंड फार साइटेड, यानी दूर दृष्टि का, जो फार साइटेड मतलब होता है जो दूर दृष्टि जिसकी होती है, जो दूर की सोचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फार साइटेड है, ठीक है। जुडिशियस वही मतलब होता है, मैंने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, ठीक है। इम्पल्सिव, ये इंटोनिम हो गया, ओके। हैपेजर्ड एंड शार्ट साइटेड, देखो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। शार्ट मतलब छोटी सोच का, ठीक है। रैश मतलब जल्दीबाजी, अनकैलकुलेटेड, ठीक है, मतलब कि उसमें कैलकुलेशन नहीं, उसमें सोचा समझा नहीं गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्लस, ये नाउन है, राइट। एक्सेस, ये देखो सुपर, सुपर फ्लूइटी, राइट, रिडंडेंसी, ओवरफ्लो, रिमेंडर, करेक्ट। डेफिसिट मतलब कमी, सरप्लस मतलब अधिक, ये डेफिसिट मतलब कमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, कई बार ये वर्ड पूछा जा चुका है एग्जाम में। पॉजिटिव भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। स्कैसिटी एंड डेर्थ, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन सभी वर्ड का मतलब होता है कमी किसी चीज में, ठीक है। डिक्लाइंड, डिक्लाइंड दोस्तों ये वर्ब है, ये घट गया, गिरावट हुई, ठीक है। डिक्लाइन मतलब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में, बैंक और एसएससी में वर्ड कई बार पूछा जा चुका है, ड्विंडल, राइट। ये इसका क्या होता है, वही मीनिंग जो गिर गया, डिक्रीज होना, ठीक है। डिटेरियोरेटेड, ठीक है। डिमिनिस्ड, सबसाइडेड, प्लमेट, ये इकोनॉमी, जब हम लोग कोई इकोनॉमिक आर्टिकल देखेंगे तो ये वर्ड अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, प्लमेट, क्लियर। अब देखते हैं इसका क्या अपोजिट होगा, एस्केलेटेड, सर्ज, ये इकोनॉमिक वर्ड है, राइट। ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं इसमें, ये सारे इकोनॉमी से रिलेटेड। प्रोलिफरेटेड, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एगमेंटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सोड, क्यूम्यूलेटिव, देखो TIVE, ये भी एक आपका सफिक्स होता है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड आपका कैसा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, संचय या कुल मिलाकर, ठीक है। एग्रीगेट, ठीक है, एमेस्ड, कंसोलिडेटेड, अक्रिंग, एग्रीगेटेड, ठीक है, अगेन रिपीट हो गया है, ठीक है। सिंगल के रूप में, जैसे इंडिविजुअल एक होता है, राइट। देखो डिस्क्रीट यानी कि अलग, या तो ये डिस, एक देखो दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिस्क्रीट होता है, एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है। डबल ई है ना, जब इसको इस ए को अलग कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अलग, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रूडेंट, ठीक है, यानी बुद्धिमान, करेक्ट, सिंपल आ गया, समझ में आ गया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। अगला वर्ड देखते हैं, कोलैबोरेशन, ये नाउन है, देखो TION आपका सफिक्स आ गया, ठीक है। सहयोग या सहभागिता, क्लियर। कोऑपरेशन होता है, अलायंस होता है, कंसोर्टियम होता है, ओके, लाइजन होता है, सिनर्जी होता है, ठीक है। सिनर्जी, कंसोर्टियम, अलायंस, ठीक है। एंटोनिम देख लेते हैं, डिस्कॉर्ड, ठीक है, जिसमें सहमति नहीं दर्शाई जाती है, ठीक है। एंटागोनिज्म यानी विरोध करना, ठीक है। राइवलरी, डिस डिसेंशन एंड हॉस्टिलिटी, ठीक है। कुल मिला के एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड है, यानी चीजों को हम लोग सहमति नहीं जताते तो हम हॉस्टिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। राइवलरी हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं चीजों के, ठीक है, या कोई व्यक्ति या किसी ओपिनियन के खिलाफ, राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग तुरंत, ओके। कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन इज नाउन वर्ड, करेक्ट।
पार्ट्स ऑफ स्पीच आधारशिला होता है, ठीक है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, बेडरॉक बोलते हैं, की स्टोन बोलते हैं, ओके, मेन स्टे है, ठीक है, अंडरपिनिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों। एंटोनिम देखते हैं, ट्रिवियलिटी, इनसिग्निफिकेंस, जो मतलब ये आधारशिला का मतलब क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर स्टोन, ठीक है। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंस, ओके, रिडेंडेंसी, ओके, इररिलेवेंस, ठीक है, जिसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं वर्ड इमर्ज्ड, ये वर्ब ग्रुप में है, ठीक है, उभर कर सामने आया, प्रकट हुआ, ठीक है। मटेरियलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एंटोनिम या सिनोनिम के रूप में, ठीक है। मटेरियलाइज का मतलब होता है इमर्ज करना, या क्या होता है इमिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपायर्ड, रिसीडेड, डिसअपियर्ड, डिसिपेटेड, सबमर्ज्ड, वैनिस्ड मतलब गायब हो जाना, ठीक है। देखो प्रकट होना तो वैनिश मतलब गायब होना, सबमर्ज्ड मतलब अंदर डूब जाना, तो एक प्रकार से आप प्रकट नहीं हो, अंदर चले गए, ठीक है। डिसिपिएटेड, अब देखो फ्रेजल वर्ब क्यों, क्योंकि ये प्रपोजिशन है, ये वर्ब है, जब वर्ब एंड प्रपोजिशन ऐड कर देते हो तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो दोस्तों वो जो नॉर्मल मीनिंग आता है वो नहीं रहता, बल्कि एक नया मीनिंग देता है, ठीक है। तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी पार्ट का हिस्सा होना, ठीक है। किसी, ये देखो, फॉर्म पार्ट ऑफ या एक्सप्लेन, इसके दो मीनिंग होते हैं, ये किसी चीज को एक्सप्लेन करना या किसी चीज का एक हिस्सा होना, ठीक है, ये मतलब होता है, ठीक है। अलाइन विद का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, या किसी चीज से एग्री करना, या किसी के साथ खड़ा रहना, ठीक है, उसके सपोर्ट में, ठीक है। तो सपोर्टेड हो गया, एग्रीड हो गया। अब दोस्तों ये वॉकिंग अ टाइट रोप आपका क्या है, ये ईडियम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुहावरा या लोकोक्ति। तो इसका हिंदी मीनिंग पहले देख लेते हैं कि बहुत बहुत सावधानी से, या बहुत सावधानी से संतुलन बनाना, जोखिम भरी स्थिति में समझदारी से काम करना। क्या ये सपोज करो आपकी रोप है, रस्सी है, इसमें आप क्या, या आप हो, ठीक है, इसमें चल रहे हो, तो आपको बहुत मतलब अटेंशन देना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, फिर खतरा है कि अगर जरा से भी आपने चूके तो नीचे गिर जाओगे, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग अ टाइट रोप बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, बैलेंसिंग एक्ट बोल सकते हैं, राइट, फ्रेज या इडियम बोल सकते हैं, अ थिन लाइन, ठीक है, बहुत पतली, थिन आइज, ठीक है, पतली चादर, ठीक है। ये देखो द एडिटोरियल अबाउट किसके बारे में, मोदी जी अभी इजराइल के दौरे पे हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ठीक है। उसमें क्या लेखक कह रहा है उसको हम लोग जानने का ट्राई करेंगे, क्लियर। ये दोस्तों क्या है आपका, ये एपोस्ट्रोफी साइन है, ठीक है, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी साइन होता है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है, ठीक है, पोजीशन दिखाता है, क्लियर, दूसरे नाउन के साथ। देखो ये भी नाउन है, और जो एपोस्ट्रोफी के बाद वाला नाउन रहता, वर्ड रहता है, वो भी क्या दोस्तों रहता है, नाउन रहता है, और कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि देखो एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन अकेले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, अकेले प्रोनाउन नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ नाउन ही आएगा। ये इजराइल विजिट क्या है, एक प्रकार से ये भी नाउन है और ये भी नाउन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंपाउंड नाउन बोल देंगे। हालांकि अगर इसको एक दूसरे तरीके से देखा जाए, इजराइल तो नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये तो फंक्शन के आधार पर पता होगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, विजिट को क्या कर रहा है, एक प्रकार से मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इस नाउन का क्या हालांकि ये है नाउन, बट फंक्शन के आधार पर देखेंगे तो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ इधर फंक्शन कर रहा है, क्लियर, सिंपल। अब दोस्तों देखो एक कॉलन है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। आपने पंक्चुएशन मार्क पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, चीजों को एक्सप्लेन करता है कि आगे चीजें क्या क्या होने वाली है, ठीक है, सिंपल। तो ये जो मोदी जी की जो इजराइल विजिट है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि आगे क्या है, ठीक है। तो बैलेंसिंग टाइज एमिड बेस्ट बैंक टेंशन, राइट, सिंपल। तो अब देखते हैं, तो कोई बैलेंसिंग दोस्तों आपका क्या है, ये जिरंड है, ठीक है, जिरंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या होता है, आपने एक चीज सुना होगा, देखो वर्ब की कई कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों, एक एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, एक होता है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन वर्ब में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिरंड पढ़ते हैं, राइट, पार्टिसिपल पढ़ते हैं, एक इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो नॉन एक्शन वर्ब है, ये दोस्तों अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एक्शन वर्ब में भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, नहीं ले भी सकता, ठीक है। अब एक्शन वर्ब में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, टेंस पता है। एक उसमें क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, एक मेन वर्ब रहता है, ठीक है। आपने एक सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब सुना होगा, एक इंट्रांजिटिव वर्ब भी सुना होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगा, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो देखो जिरंड आईएनजी फॉर्म में होता है, आपको पता है, और पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में होता है, और इन्फिनिटिव दोस्तों क्या होता है, 2+B1 रहता है, आपको ये आइडिया है, ठीक है। अपने बाद ये ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट। तो देखो ये जो टाइज है ना दोस्तों, ये इसी वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब एक चीज और पहले से जान लो आप, देखो दो ऐसे हमारे वर्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक वर्ब है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये दोनों अपने बात क्या लेते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का काम क्या है, 8 वर्ड्स में क्या क्या हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और बाकी दोस्तों कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, ये जान लो आप, ठीक है। ना एडजेक्टिव होगा, ना बोलते हैं वर्ब होगा, ना एडवर्ब होगा, ठीक है, ना प्रोनाउन होगा, कंजंक्शन प्रेपोजिशन कुछ नहीं होता, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो ऑब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करता है किस सेंटेंस में, या नाउन का काम करेगा या प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, और बाकी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, राइट। अब देखो ये एमिड आपका क्या है, प्रेपोजिशन, और देखो
अब प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ये आपका पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो नाउन होता है, प्रोनाउन। ये तो टेंशन इसका मेन नाउन है, ठीक है। अब ये बेस्ट बैंक एक प्रकार से क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक है ये नाउन, ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, ठीक है। इन दोनों नाउन को दोस्तों हम लोग इंग्लिश के टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्लियर, सिंपल। एक प्रकार से टेंशन को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा नाउन लगा हुआ है, ठीक है। एक प्रकार से यहाँ मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों देखो, आपने सुना होगा एक एमिड सुना होगा, एक आपने सुना होगा बिटवीन सुना होगा, ठीक है, करेक्ट। एक आपने सुना होगा एमंग। तो बिटवीन दोस्तों हम दो के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। एमंग दोस्तों हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, यानी दो से अधिक लोगों की, ठीक है। अब पर्सन के भी हो सकता है, वस्तुओं के भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ आ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो एमिड होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं। अब ये तो टेंशन को आप काउंट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। ये एक प्रकार से कैसा नाउन है आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। तो एमिड दोस्तों क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन द मिडिल ऑफ, ठीक है, के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बीच में, लेकिन व्यक्ति की बात करेंगे, एमंग ग्रुप की बात करते हैं, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, ये दो के लिए यूज करते हैं, ये दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। सिंपल। एमिड आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लूरल नाउन भी कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एमंग, ये हमेशा जो रहेगा, ये हमेशा प्लूरल नाउन में रहेगा, ठीक है। मोदी जी की जो इजराइल दौरा है, ठीक है, वो एक इसका एक्सप्लेन करेगा, वो बैलेंसिंग है, यानी कि बैलेंसिंग टाइज है, ठीक है। टाइज मतलब क्या होता है, जो संबंध है, ठीक है। वो टाई एक एक संबंध होता है, ठीक है, रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। वो टाई एक लगाने वाला टाई एक भी होता है, एक ये संबंध वाला टाई होता है, ठीक है, सिंपल। टाइज अब किसके बीच में, जो बैलेंसिंग टाइज है किसके बीच में, जो वेस्टर्न बैंक टेंशन, ठीक है, जो बेस्ट बैंक है, ठीक है, जो आपने गाज सुना होगा, बेस्ट बैंक सुना होगा, ठीक है, वहां टेंशन चल रहा है, ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में, इसराइल एंड इसके बीच में। तो यहाँ टेंशन है। अब देखो, एक ये आपका ये टेंशन क्या है दोस्तों, ये नाउन हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। अब इस वर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये टेंशन क्या है, देखो मैंने बताया ना कि SION क्या होता है आपका प्रीफिक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। एक आपने सुना होगा टेंस, ठीक है, इसी टेंस से क्या बना है, टेंशन बना है, ठीक है। एक तो आपने काल पढ़ा होगा, टेंस में पढ़ा होगा। एक टेंस दोस्तों क्या होता है, ये वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है। टेंस मतलब क्या, तनाव होता है, ठीक है, तनाव चिंता, ठीक है, सिंपल। ये दोस्तों एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, ये वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब देखो वर्ब रहेगा तो यानी तनाव करना, चिंतित होना, ठीक है। एडजेक्टिव रहेगा तो चिंतित ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। ही इज ए टेंस, राइट, वो चिंतित ग्रस्त है, ठीक है। आपका एक सेंटेंस अब स्टार्ट होता है, ये देखो फुल स्टॉप लगा है, तो एक हमारा ये सेंटेंस क्लियर। दोस्तों ये देखो, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है, दोस्तों इंग्लिश में कितने सेंटेंस होते हैं, 8 सेंटेंस होता है। एक तो आपने सुना होगा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। एक आपने सुना होगा इंटेरोगेटिव, एक आपने सुना होगा इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ठीक है। तो दोस्तों इस बार हमारा ये जो सेंटेंस है ये डिक्लेरेटिव है, एक प्रकार से आपको फैक्ट बताता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट। रेस्ट पार्ट में कुछ भी हो सकता है, रेस्ट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, क्लियर, राइट। और इसमें देखो सब्जेक्ट, अभी हमने क्या पढ़ा आज तक, एक वर्ड का पढ़ा, ठीक है। एक एक वर्ड्स, हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड का हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्रेज बोलेंगे। इवन हमारा सब्जेक्ट क्लास भी हो सकता है, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब खुद का होता है, क्लियर, सिंपल। तो आपको डरना नहीं है, चीजों को बहुत आसानी से देखनी है। पहला सेंटेंस हमारा कैसा है, ये डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव क्यों है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या दे रहा है आपको, फैक्ट बता रहा है, जानकारी दे रहा है, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन पूछता है, इंपेरेटिव होता है तो आपको सुझाव, सजेशन, रिक्वेस्ट करता है, राइट। ऑप्टेटिव होता है तो में से शुरुआत होता है, राइट। समझ में आ रहा है ना। सिंपल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, उसमें दो क्लास होते हैं, उसमें दो क्लास को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कुछ ऐसा ही है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान में रखो, देखो प्राइम मिनिस्टर है, ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। पोस्ट के बाद अगर उस पोस्ट में जो व्यक्ति है, अगर उसका नाम दिया तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, राइट। अगर सपोज करो यहाँ व्यक्ति ना होता तब हम लोग ये द आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ नेम है, ठीक है, नेम दिया हुआ है, तो हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इसलिए देखो यहाँ द यूज नहीं हुआ। अगर ये नाम ना होता तो द आर्टिकल लिखा रहता है। हम लोग बोलते हैं ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उससे उसके बाद क्या आ जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी आ जाएंगी तो द हट जाएगा, ठीक है। कॉमन एरर के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, राइट। तो देखते हैं, देखो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। ये आपका इन प्रेपोजिशन, ये आपका नाउन हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये नाउन, ऑन प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओ, ठीक है। ये टू डिस्कस, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव होता है 2 + B1, राइट, समझ में आ गया। अब दोस्तों ये प्रेपोजिशन है, क्लियर। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू क्या आपके ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट किसका है,
ये काउंटर पार्ट एक प्रकार से मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है ये, राइट। यानी मॉडिफायर क्या होता है आपका एडजेक्टिव। हालांकि अगर देखा जाए तो ये नाउन है, बट यहाँ काम क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को मॉडिफाई कर रहे हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। हिज हर आपने सुना होगा, ठीक है, सिंपल। तो यानी कि एक नाउन से पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग दो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो ये नाउन है, नाउन मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं, करेक्ट। एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एडवर्ब, और दोस्तों फिर इसके और इन सबको मॉडि, ठीक है। और फिर आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये डिटर्मिनर लगा सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर दोस्तों एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, ठीक है। आर्टिकल, ठीक है, दो में से कोई एक आ सकता है, तो आपको डरना नहीं है। अब दोस्तों ये देखो लैंडेड है, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ब का ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है। देखो लैंडेड, अगर दोस्तों क्या का आंसर मिलेगा तो वो तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मैंने खेला, तो अब पूछो क्या खेला, मैंने हॉकी खेला। मैंने खाया, क्या खाया, खाना खाया। तो क्या का अगर आंसर डायरेक्ट उसका उत्तर मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इट मींस कि वो प्रेपोजिशन के बाद अपना प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा कि लैंडेड इजराइल, ठीक है, इन इजराइल, ठीक है। ये देखो अनविटनेस्ड अ रेंज ऑफ इशूज एम्ड एट, ठीक है, ठीक है। ये एक प्रकार से आपका देखो फ्रेज हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपका क्या है, ये भाई सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट कैसा प्रॉपर नाउन है, ठीक है, करेक्ट। ये लैंडेड आपका वर्ब है, कैसा वर्ब है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिया है, इन इजराइल, ठीक है, सिंपल। ऑन वेडनेसडे हो गया आपका, टू डिस्कस ये भी। अब दोस्तों एक चीज हम देखते हैं कि हमें पता है कि डिस्कस के साथ क्या नहीं लगता है। तो डिस्कस के साथ दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, टॉक अबाउट, ठीक है, टॉक अबाउट। अगर दोस्तों इसके साथ डिस्कस ऑन हो जाए या डिस्कस क्या अबाउट आ जाए तो दोस्तों ये गलत होता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन नहीं ऐड कर सकते। ये क्यों नहीं ऐड कर सकते, ये क्योंकि ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ये दोस्तों टॉक क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव अपने बाद क्या लेता है, प्रेपोजिशन ले सकता है, फिर इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोस्तों देखो अब बोलोगे यहाँ फिर विद क्यों आ गया, दोस्तों जब हम लोग किसी पर्सन के साथ बात करते हैं, ठीक है, ये देखो काउंटर पार्ट, ये व्यक्ति है ना, तो डिस्कस के साथ हम विद लगा देंगे, ठीक है। अगर डिस्कस हम लोग कोई कंडीशन या सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग चर्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिस्कस करना, चर्चा करना, अबाउट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर टॉक अबाउट कर देंगे, लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, राइट, दिस इशू, राइट, हम लोग कर सकते हैं, बट डिस्कस के साथ नहीं कर सकते हैं। क्लियर, क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर सिंपल है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, कभी एम टू लिखा रहता है, कभी एम एट लिखा रहता है। दोस्तों जब एट रहेगा तो ये क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों जब टू रहेगा तो ये बी वन लेगा, ठीक है, टू बी वन रहेगा, एम टू तो यहाँ बूस्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ बूस्टिंग नहीं रहेगा। जब एट रहेगा तब बूस्टिंग हो जाएगा। अब देखो ये बूस्टिंग आपका क्या है दोस्तों, ये जो आपका क्या है, ये जिरंड है, राइट, ये जिरंड है, आईएनजी है, तो ये अपने बात क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया है। देखो बायलेटरल टाइज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इस जिरंड का, ठीक है, इस वर्ब का, ठीक है। अब इसको ये मत मान लेना कि एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नीड नहीं रहती, इसमें सिर्फ क्या रहता है, की डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, एंड आपका कंजंक्शन हो गया, इसके बाद आपका कंजंक्शन बाद नाउन आता है, ठीक है, सेम साइड लेता है, देखो एंड ये, ठीक है। तो एंड क्या करता है, पैरेललिज्म का कंसेप्ट लेता है, ठीक है, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, ठीक है। नाउन मॉडिफाई करने के लिए क्या है, हो गया आपका, ये क्या है, एडजेक्टिव है। डेवलपमेंट को विशेषता बताने के लिए क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। और इन द रीजन, ठीक है, एक प्रकार से क्या है, इन प्रेपोजिशन का क्या है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब नाउन रहता है, नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं। तो ये रीजन द क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक है, हमें रीजन पता है कि हम लोग वेस्ट बैंक या गाजा वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक होता है तब हम लोग आर्टिकल द लगा देते हैं। क्लियर, सिंपल, ठीक है। ये जो एम है ना, इसी को मॉडिफाई करना रहा है, ठीक है। ये पूरा एक प्रकार से फ्रेज है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं तो फ्रेज हो गए। इस एम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, एक प्रकार से इसका मॉडिफायर है, ठीक है, सिंपल। उम्मीद कर, देखो की, अब एक चीज और देख लेते हैं। देखो एक की होता है चाबी, ठीक है, ये नाउन के रूप में होता है, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, मेन या इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, तो कोई इजराइल, इन इजराइल, ये दोस्तों प्लेस बता रहा है, ठीक है। डे के नाम में आ जाए उससे पहले हम लोग ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। अगर मंथ आ जाए तो हम लोग उससे पहले क्या लगाते हैं, इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। ईयर आ जाए तो भी इससे पहले हम लोग क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर डे आते हैं वीक के तो उससे पहले हम लोग ऑन यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, टाइम बता रहा है, ठीक है, करेक्ट। ये प्लेस बता रहा है, ठीक है, सिंपल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो लैंड किए, कहाँ लैंड किए, इसराइल पे, ठीक है, कंट्री है। कब, टाइम बता रहा है कब लैंड किए, वेडनेसडे को। किस चीज के लिए लैंड किए, देखो पर्पज बता रहा है, डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए, किसके साथ चर्चा करने के लिए, अपने, हिज मतलब वही है, ये पजेसिव एडजेक्टिव, अपने
काउंटर पार्ट यानी जो समकक्ष व्यक्ति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू वहां के क्या हेड है, ठीक है, कंट्री के, ठीक है। अरेंज ऑफ, क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक रेंज ऑफ इशू, जो मतलब वैरायटी, देखो ये रेंज होता है, एक इशू मतलब रेंज, मतलब यहाँ इसका मतलब है कि वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार के मुद्दे पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर सीरीज आ जाएगा तो वहाँ उसका मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ इशू, मतलब वो सीक्वेंस बता रहे हैं। एम एट का मतलब वही था, जिसका उद्देश्य क्या है, बूस्टिंग, मतलब बूस्ट करना, मतलब चीजों को बढ़ाना, ठीक है, क्या बढ़ाना, बायलेटरल टाइज बढ़ाना यानी द्विपक्षीय संबंध बढ़ाना। एंड क्या करना कि, मतलब देखो डेवलपमेंट का मतलब दो मीनिंग होता है, एक तो विकास आपने सुना होगा, यहाँ क्या है दोस्तों, एक घटना, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उन जो की डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, उस पर क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। इस रीजन में ये डेवलपमेंट्स कहाँ हो रहे हैं, जो जैसे अभी गाजा में वार चल रहा है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से इनका की डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उसमें अब बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, अभी जो यूएन का जो रिजोल्यूशन है उसमें साइन किया कि हम लोग दो देश का जो एक कंसेप्ट है, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। की डेवलपमेंट है उधर, क्या इसराइल क्या कर रहा है, उस पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, अटैक कर रहा है, ठीक है, गाजा पे। सेकंड सेंटेंस देखो, फुल स्टॉप, ये सेकंड। अब देखो, ये हिज अर्लियर विजिट टू इजराइल इन 2017, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये दोस्तों आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है दोस्तों, ये नॉन एक्शन वर्ब में क्या रहता है, क्या नहीं रहता, मेन वर्ब नहीं रहता, सिर्फ क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब रहती है, ठीक है। और एक्शन वर्ब में दोस्तों क्या रहता है, दोनों रहता है, करेक्ट ना। तो देखो एक्शन वर्ब था ये, बी टू दिया, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, ठीक है, तो बी टू लिखते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड लगा देते हैं हम लोग, नेगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, अगर नहीं होता तो सिर्फ बी टू यूज करते हैं, करेक्ट। तो यानी कि हमारा एक्शन वर्ब था, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जब नॉन एक्शन वर्ब रहेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं रहता, उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करेगा वो सेंटेंस, क्लियर, उसी को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर बात होगी, तो अब हम लोग चीजें देखते हैं आगे का। अब देखो इसमें कौन सब्जेक्ट है, ठीक है, हिज अर्लियर विजिट, ठीक है। ये देखो, अब ये विजिट आपका दोस्तों क्या है, नाउन है, राइट, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो से अधिक एडजेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो इस ये जो हिज है ये डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, इधर है एडजेक्टिव, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये फंक्शन क्या है, डिटरमिनर के रूप में, ठीक है, विजिट। अब देखो विजिट, अब दोस्तों एक चीज और देखते हैं, जो विजिट वर्ड है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों ये नाउन के रूप में रहेगा तो इसके बाद क्या लेता है, टू प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। अगर दोस्तों ये वर्ब रहेगा तो टू प्रेपोजिशन नहीं यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल। ये देखो, ये नाउन है तो इसलिए दोस्तों क्या कर दिया, टू इजराइल, ये टू प्रेपोजिशन लगा दिया। अगर यहाँ होता कि प्राइम मिनिस्टर विजिटेड इसराइल, ठीक है, तो वहां टू नहीं लगेगा जब वर्ब रहेगा, ठीक है। मेन सब्जेक्ट इसका विजिट है, ठीक है, इसीलिए देखो यहाँ क्या आया, वाज आया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ विजिट्स अगर होता तो यहाँ वर हो जाता, लेकिन ये विजिट आपका क्या है ना, सिंगुलर है, तो वर भी सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एक टॉपिक आपने पढ़ा है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगा, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। अब देखो द फर्स्ट बाई, ये देखो जो फर्स्ट है ये आपका क्या है, एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया आपका, क्या है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ये इंडियन आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंडिया भी आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन, लेकिन उसको प्रॉपर नाउन, इंडियन आपका एडजेक्टिव है, और इंडियन को अगर इंडिया बनाना है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ये एनी आपका दोस्तों फिर से क्या हो गया, मॉडिफायर हो, सॉरी डिटरमिनर हो गया, ठीक है, करेक्ट ना, डिटरमिनर। और फर्स्ट, द फर्स्ट बाई, ठीक है, ये फर्स्ट दोस्तों आपका क्या है, एडवर्ब है, और ये जो बाई है दोस्तों प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, सिंपल। तो ये देखो इसका ऑब्जेक्ट भी बन रहा है यहाँ, राइट, ये फर्स्ट एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है, ये प्रेपोजिशन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। दो ये एडवर्ब जो होता है दोस्तों हर किसी की विशेषता बता सकता है, सिर्फ वर्ब की ही विशेषता नहीं बताता, एडजेक्टिव विशेषता नहीं बताता, वो सबकी विशेषता बता सकता है, जिसके बगल में रहेगा उसी को वो विशेषता बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन, उसका क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सारा आइडिया लग गया होगा। हिज अर्लियर, देखो अर्लियर का मतलब होता है दोस्तों, ये आपका क्या है, अर्ली का क्या है, अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, राइट। इसका मतलब होता है प्रीवियस, मतलब पिछला या पूर्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं। विजिट मतलब ये आपका क्या, विजिट करना, ठीक है, दौरा जिसको बोलते हैं हिंदी में। इन देखो ये क्या है आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पास ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, राइट, सिंपल, नंबर है, संख्या है, ठीक है, राइट। तो ये उनकी विजिट, यानी उनकी, ये हिज किसके लिए आ रहा है, ये मोदी जी के लिए आ रहा है, ठीक है। उनकी जो पहली विजिट थी इजराइल कब थी, 2017 में थी, ठीक है। वाज वो क्या थे तब, वो पहले फर्स्ट, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, किस, बाई एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और बाकी भी जितने प्राइम मिनिस्टर थे वो कभी वो इजराइल विजिट नहीं किए थे, लेकिन जब 2017 में मोदी जी विजिट किए वो पहले प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, ऐसा विजिट करने वाले, ठीक है, इजराइल देश में, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस में, अब देखते हैं अगला, ठीक है। ये देखो, ये आपका ये सेंटेंस है, क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों आपका ये द विजिट, ये देखो विजिट अब यहाँ क्या है, नाउन है, ठीक है, करेक्ट ना।
ये आपका वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया ना। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन है, प्रोनाउन। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या है? ये एडजेक्टिव है, सिंपल, ये वर्ब है। ठीक है, एक काम शॉर्टली, ये दोस्तों आपका शॉर्टली क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, ये वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। अब दोस्तों ये जो आफ्टर देखो प्रेपोजिशन भी है, ये एड और कंजंक्शन भी है। ठीक है, अगर दोस्तों आफ्टर के बाद कोई नाउन वर्ड आ जाए, ठीक है, तो दोस्तों आपका ये वर्ड क्या रहेगा? प्रेपोजिशन रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आफ्टर के बाद कोई एक सेंटेंस से क्लॉज आता है, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या बन जाता है? आपका क्लॉज बन जाता है, सॉरी, ये कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है, कंजंक्शन अपने बात क्या लेता है? एक क्लॉज या सेंटेंस लेता है। अब दोस्तों क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का ही पार्ट होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा रहता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या रहती है? खुद की सब्जेक्ट एंड खुद की वर्ब। जिस तरीके से सेंटेंस में खुद का सब्जेक्ट एंड खुद का वर्ब होता है। क्लियर, सिंपल, राइट। अब दोस्तों ये देखो, इंडिया आपका क्या है? सब्जेक्ट बन गया। ये अलाइंड विद आपका क्या है? एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब है, तो यानी कि ये वर्ब हो गया। ठीक है, अब मोर देन क्या, 100, मोर देन 100 कंट्रीज एट द यूनाइटेड नेशन इन क्रिटिसाइजिंग इजराइल मूव इन द वेस्ट बैंक। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन है। ये कैसा नाउन है? ये फ्रेज नाउन है। नाउन फ्रेज है क्योंकि एक से अधिक वर्ड है। अगर एक वर्ड होता तो इसको नाउन बोल देते हैं। ठीक है, ये देखो ऐड किया प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन अपने बात के लिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। इन देखो क्या है? प्रेपोजिशन है। देखो प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अगर सिंपल नाउन है तो उसमें नाउन रहेगा। ठीक है, जो हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब वर्ब को नाउन बनाना है, ये तो वर्बल नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये कैसा नाउन है? ये वर्बल नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिरंड बोलते हैं। ठीक है, जिरंड अपने बात क्या लेता है? ऑब्जेक्ट ले सकता है ना? इसको नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं ना। फाइनाइट वर्ब में क्या होता है? हम लोग टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक्शन एंड नॉन एक्शन। एक्शन के ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, उसका चार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जिरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। तो ये आपका क्या है? इजराइल्स मूव। ठीक है, ये आपका इसका क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन। तो ये आपका क्या है? नाउन हो गया ये। इसका क्या है? ये एपस्ट्रॉफी है, ऐसे तो एपस्ट्रॉफी ऐसे अपने बात क्या लेता है? नाउन लेता है। इजराइल भी आपका नाउन हो गया, सिंपल। इन दोस्तों क्या प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के अपने बात क्या लेता है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। ये आपका बेस्ट बैंक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, नाउन को ये आर्टिकल लगा है, आर्टिकल नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल जो डिटर्मिनर है वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। क्लियर, सिंपल, उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अलाइंड विद का मतलब हमने देखा था ना, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब है सपोर्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आफ्टर है दोस्तों, ये कैसा है? ये आपका ये कंजंक्शन है। ठीक है, ये आपका कंजंक्शन है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, जब दो क्लास रहेंगे, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लियर। अब इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन यूज करते हैं। क्लियर, सिंपल। अब देखो, इस कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जब कंप्लेक्स सेंटेंस रहेगा, इसको दोस्तों बोलेंगे हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये जो क्लास रहेगा, जो कंजंक्शन के बाद वाला क्लास रहेगा दोस्तों, उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लास बोलेंगे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास बोलेंगे। ये स्वतंत्र रहेगा, ये इस पर आश्रित रहेगा। ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों वो कंजंक्शन भी देख लेते हैं कि कंजंक्शन एक्चुअली में कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इफ, सुना होगा बिकॉज, सुना होगा। ठीक है, इफ, अनलेस सुना होगा, अनटिल सुना होगा, आफ्टर बिफोर होता है, ऑल्दो होता है, ऑल्दो होता है, दो होता है। ठीक है, व्हेन भी होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपके कैसे कंजंक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर ये सेंटेंस में कहीं दिख जाए तो समझना दोस्तों आपका ये जो सेंटेंस कैसा है दोस्तों, ये पूरा पूरा आपको इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें दो क्लास है, क्लास 1 हो गया एक, एंड एक कंजंक्शन हो गया दोस्तों, ये क्लास 2 हो गया। ठीक है, सिंपल। और क्लास 2 को आगे फिर क्या है? हम लोग उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं। सारे के सारे क्या दोस्तों? प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, उसको चीजों को आगे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन का सहारा लेते हैं। उन नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है एक्चुअली में क्या होता है? वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ठीक है, उन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन को ऐड करके चीजों को आगे बता सकते हैं और चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, राइट। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, जब कंपाउंड आएगा तो उसमें उसमें भी दोस्तों दो क्लास होंगे। उसमें कंजंक्शन जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, उसकी ट्रिक यह है, उसमें कौन कौन से कंजंक्शन रहेंगे जी जान लो आप। जब कंपाउंड रहेगा, ठीक है, आपका सेंटेंस, तो कंजंक्शन एक फैन बॉयज ट्रिक होती है। ठीक है, ये कंजंक्शन होते हैं। एप का मतलब होता है दोस्तों फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नर, ठीक है, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब क्या होता है? एट, एंड एस का मतलब होता है शो। राइट, सिंपल। ये होते हैं आपके क्या? कंजंक्शन होते हैं। राइट, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, और इस कंजंक्शन को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये दोनों क्लास कैसे रहेंगे दोस्तों? इंडिपेंडेंट रहेंगे। राइट,
एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे, अपने एक अलग आइडिया या विचार प्रस्तुत करते हैं, राइट। सिंपल। और कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, जो कंजंक्शन के बाद वाला जो आपका सेंटेंस रहता है, क्लॉज रहता है, वो आश्रित रहता है अपने अगले वाले सेंटेंस पर, राइट। तो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब देखो ये शार्टली दोस्तों क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। तो शार्ट का मतलब होता है क्या, तुरंत, हाल ही में, ठीक है, करेक्ट। और दोस्तों एक आपका होता है ये शार्ट, ठीक है, ये भी शार्ट क्या है दोस्तों, आपका एडवर्ब है, ये एलवाई वाला भी एडवर्ब होता है, वैसे भी नॉर्मल एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एक दो आपने सुना होगा, जिसकी हाइट छोटी होती है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट है, ठीक है।